नमस्कार, सुपरफास्ट राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी। मुंबई के फेमस टाइटन होटल में बुधवार की देर रात आग लगी। आग होटल के बेसमेंट में लगी। हालांकि इसमें किसी की हताहत होने की खबर नहीं है। आग पर फायर ब्रिगेड की टीम ने काबू पा लिया। मुंबई के ही मजगांव इलाके में बीती रात अफजल नाम के रेस्टोरेंट में भी आग लग गई, जिससे अफरा तफरी मच गई। इस आग को बुझाने में फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। यूपी के मेरठ में प्रतापपुर के पास से एक मालगाड़ी का इंजन पटरी से उतर गई। हालांकि इसमें किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। घटना के बाद मौके पर रेल के अधिकारी पहुंच गए। इस घटना की जांच में जुट गई है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बाद राजस्थान में भी सरकार ने किसानों के 2 लाख तक के कर्ज माफ करने के आदेश जारी कर दिए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभी किसानों के 30 नवंबर 2018 तक के बकाया कर्ज माफ करने की घोषणा की है। कर्ज माफी से करीब 40 लाख किसानों को फायदा मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ बात करें तो कर्ज माफी से सरकारी खजाने पर 18,000 करोड़ का अतिरिक्त भार पड़ेगा। प्रदेश में गहलोत सरकार के ऐलान के कुछ ही देर बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि हमने राजस्थान, एमपी और छत्तीसगढ़ में 10 दिन में किसान कर्ज माफी का वादा किया था, लेकिन हमने 2 दिन में ही पूरा कर दिया। जम्मू कश्मीर में बुधवार से राष्ट्रपति शासन लागू हो गया है। यहां पिछले 6 महीने से राज्यपाल का शासन था। जम्मू कश्मीर में 22 साल बाद राष्ट्रपति शासन लगा है। सरकार विजय माल्या, नीरव मोदी, नितिन और चेतन संदेशरा, ललित मोदी समेत 58 ऐसे भगोड़ों को वापस लाना चाहती है। इन भगोड़ों के लिए इंटरपोल से रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने और प्रत्यर्पण की मांग की गई है। लोकसभा ने बुधवार को सरोगेसी बिल पास कर दिया। इस बिल के तहत कमर्शियल सरोगेसी को प्रतिबंधित किया गया है। नीति आयोग ने रणनीति एट 75 रिपोर्ट में कहा है कि 2022 से 23 तक भारत के पास ऐसा रेल नेटवर्क होना चाहिए जो न केवल दक्ष हो बल्कि विश्वसनीय और सुरक्षित भी हो। कृषि कर्ज माफी पर जारी बहस के बीच नीति आयोग ने बुधवार को कहा है कि ऐसे कदमों से सिर्फ कुछ किसानों को मदद पहुंचेगी। यहां किसानों की समस्या का समाधान नहीं है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने दिल्ली मेट्रो के चौथे फेज 4 को मंजूरी दे दी है। चौथे फेज के तहत 6 नई लाइनें बिछाई जाएंगी, जिसके लिए लंबाई 103 किलोमीटर होगी। मुंबई का जिन्ना हाउस अब दिल्ली के हैदराबाद हाउस की तर्ज पर इंटरनेशनल सेंटर बनेगा। मुंबई में होने वाले कई आयोजन अब जिन्ना हाउस में होंगे। आईआईटी रुड़की में एक पीएचडी छात्रा की शिकायत पर हरिद्वार पुलिस ने 3 प्रोफेसरों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। छात्रा ने आरोप लगाया था कि तीनों प्रोफेसर उसका शारीरिक और मानसिक शोषण किया था। चलती ट्रेन में शॉपिंग की सुविधा के लिए रेलवे ने एक योजना तैयार की है। मेसर्स HBN प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी को 5 साल के लिए 3.66 करोड़ रुपए में ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। इस्लामिक शिक्षण संस्थान दारुल उलूम देवबंद ने फतवा जारी कर मोबाइल फोन पर बिना इजाजत एक दूसरे के कॉल रिकॉर्ड किए जाने को गुनाह करार दिया है। बॉलीवुड की मशहूर मॉडल और टीवी एक्ट्रेस अपर्णा कुमार के दिल्ली स्थित घर से लाखों की हीरे जड़ित ज्वेलरी कैश समेट कर नर्स फरार हो गई। इतना ही नहीं, अकाउंट से भी लाखों का ट्रांजैक्शन किया गया है। सीएम कमलनाथ ने पुलिसकर्मियों को बड़ा तोहफा दिया है। प्रदेश में अब पुलिसकर्मियों को 1 दिन का साप्ताहिक अवकाश मिलेगा। सीएम ने अधिकारियों के साथ बैठक में ये निर्देश दिए। सीएम कमलनाथ ने दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के लिए रोड मैप बनाने का निर्देश दिया है। सीएम कमलनाथ ने भोपाल में PHQ में पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारियों के लंबे समय तक एक जगह पर रहने की प्रथा खत्म की जाएगी। पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक के बाद सीएम कमलनाथ ने कहा कि प्रदेश में इस ड्रग्स और सट्टे पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। यूपी के अमरोहा में एक स्कूल के पास अपनी कोई बिल्डिंग नहीं है, जिसकी वजह से बच्चे खुले आसमान के नीचे पढ़ने को मजबूर हैं। इस सर्दी में इस तरह के खुले में पढ़ाई की वजह से बच्चों के साथ साथ शिक्षकों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यूपी के आगरा में इंजीनियरिंग की एक छात्रा ने गैंगरेप का मामला सामने आया है। थाना न्यू आगरा के पास भगवान टॉकीज चौराहे से छात्रा को अपहरण कर वारदात को अंजाम दिया गया। शिवपुरी के पिछोर विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक KP सिंह के समर्थकों ने मंत्रिमंडल की घोषणा से पहले ही उन्हें मंत्री बनने की बधाई दे दी है। उज्जैन में भी सावेर विधायक तुलसी सिलावट को समर्थकों ने मंत्रिमंडल के गठन से पहले कैबिनेट मंत्री बना दिया है और शहर में होर्डिंग लगाकर उन्हें बधाई दी है।
चुनाव में मिली हार की समीक्षा के लिए भोपाल में बीजेपी की बैठक हुई। बैठक में कई नेता शामिल हुए। बैठक में नेता प्रतिपक्ष के नाम पर भी चर्चा हुई। बीजेपी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में भी जुट गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 दिसंबर को एमपी के सांसदों से मुलाकात करेंगे। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के अनुरोध पर सीएम कमलनाथ ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को सांसद सुषमा स्वराज का सरकारी बंगला आवंटित कर दिया है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा का पहला सत्र जनवरी के पहले सप्ताह में होगा। पहले सत्र में विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। साथ ही विधानसभा अध्यक्ष का भी चुनाव होगा। यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है और आज का दिन हंगामेदार हो सकता है। आज विधानसभा में अनुपूरक बजट पर चर्चा हो सकती है। यूपी विधानसभा में भारी हंगामे के बीच करीब 8,500 करोड़ का अनुपूरक बजट हुआ पेश। हंगामे के बाद दोनों सदनों की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। सीएम योगी ने कहा कि सरकार अपने सारे वादे पूरे कर रही है। एसपी बीएसपी के बीच गठबंधन का फार्मूला तैयार हो गया है। आरएलडी भी इस गठबंधन का हिस्सा होगी, जबकि कांग्रेस को इस गठबंधन से अलग रखा गया है। बुलंदशहर हिंसा पर 83 पूर्व अफसरों ने सीएम योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा मांगा है। इस मामले में रामपुर में बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि योगी सरकार में अब तक कोई दंगा नहीं हुआ। महागठबंधन में कांग्रेस को अलग रखने पर राशिद अलवी ने कहा कि कांग्रेस बड़ी ताकत बनकर उभरी है, उसको अलग करना समझदारी नहीं होगी। सीएम योगी ने बुलंदशहर की घटनाओं को राजनीतिक साजिश बताया और कहा कि सरकारी साजिश करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है। इसरो ने संचार उपग्रह GSAT-7A का सफल प्रक्षेपण किया। 2250 किलो वजन के इस सैटेलाइट से संचार सेवाएं बेहतर होंगी। इस सैटेलाइट से वायुसेना को फायदा होगा। राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के चुनाव में रणजीत जोशी ने लगातार 15वीं बार बाजी मारी है। जोशी ने अध्यक्ष पद के लिए अपने निकटतम उम्मीदवार विजय जैन को मात दी। चुनाव में रणजीत जोशी को 1414 वोट मिले, जबकि विनय जैन को 572 वोट मिले। वहीं उपाध्यक्ष पद पर सज्जन सिंह कर्नावत ने 605 मत प्राप्त करने के साथ अनिल देवड़ा को पराजित किया है। मुजफ्फरपुर में कल देर रात बीएमसी के जवान मनीष कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मनीष कुमार की हत्या दूसरे जवान प्रेमचंद ने की है। फिलहाल प्रेमचंद को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। बिहार के दानापुर में सड़क हादसे के दौरान बीजेपी नेता डॉक्टर ब्रह्मानंद चतुर्वेदी की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि बीजेपी नेता सड़क पर बेटे का इंतजार कर रहे थे, तभी ट्रक ने टक्कर मार दी। अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। विधानसभा चुनाव में उदयपुर जिले में महज 2 सीट मिलन पर कांग्रेस में मंथन के बहाने महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में उदयपुर शहर से पराजित हुई कांग्रेस प्रत्याशी और वरिष्ठ नेता डॉक्टर गिरिजा व्यास ने पदाधिकारियों से हार के कारणों पर चर्चा की। विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार पर बीजेपी ने मंथन किया, जिसमें पीएम मोदी के 15 लाख रुपए के वादा को पार्टी की हार का कारण बताया है। राजस्थान में सर्वाधिक मतों के अंतर से विधानसभा चुनाव का जीतने वाले भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा से विधायक कैलाश मेघवाल ने गहलोत सरकार पर बड़ा बयान दिया है। मेघवाल ने कहा कि राजस्थान सरकार 5 महीने की मेहमान है। भीलवाड़ा में पांसल रोड पर स्थित एक निजी स्कूल में अध्यापक ने छात्रों को जोरदार पिटाई कर दी। परिजनों ने अध्यापक के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर स्कूल में विरोध दर्ज कराया। मोदी जिले में नैनवा थाना क्षेत्र के बालापुरा गांव में मीणा समाज के 2 गुटों में रास्ते को लेकर पुलिस संघर्ष हो गया, जिसमें एक महिला समेत 5 लोग घायल हो गए। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। चूरू के सरदार शहर में जेल में बंद रिछपाल जाट ने एक व्यापारी से थानाधिकारी बनकर 11 लाख रुपए लेकर फरार हो गया। टोंक में चिटफंड कंपनी के नाम पर एक युवक ने सैकड़ों लोगों से 1 करोड़ रुपए का चूना लगाकर फरार हो गया। कोटा में छेड़छाड़ से परेशान एक छात्रा ने नहर में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली थी। मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सीकर के उद्योग नगर थाना इलाके के बादौर गांव में खेत में एक युवक का शव मिलने पर सनसनी फैल गई है। कोटा में छेड़छाड़ की वारदात से परेशान एक छात्रा द्वारा नहर में छलांग लगाकर सुसाइड करने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अलवर जिले के केशरपुर गांव में बदमाशों ने हथियार की नोक पर शराब की ठेकेदार को बंधक बनाकर करीब 7-8 लाख रुपए की शराब और नकदी लेकर फरार हो गए। बीकानेर में घरेलू गैस सिलेंडर में रिसाव होने से एक महिला और पुरुष गंभीर रूप से झुलस गए, जिन्हें इलाज के लिए पीबीएम अस्पताल में भर्ती करवाया गया।
आमिर विधायक और बीजेपी प्रवक्ता सतीश पुनिया बांसवाड़ा के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने मां त्रिपुरा सुंदरी के दर्शन किए। पुष्कर में नगर पालिका ने सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाया। इस दौरान टीम को स्थानीय लोगों के विरोध का भी सामना करना पड़ा। दौसा के भाकरी रोड पर नवनिर्वाचित विधायक मुरारी लाल मीणा का अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। भरतपुर के नगर कस्बे में नगर पालिका के कर्मचारी पर महिला कर्मचारी ने मारपीट का आरोप लगाया है, जिसके बाद नगर पालिका के कार्यवाहक ईओ ने कर्मचारी राकेश शर्मा को तत्काल निलंबित कर दिया है। उदयपुर की अंबा माता पुलिस ने हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी कुलदीप ने अपने दोस्त की हत्या करने का जुर्म कबूल कर लिया है। कोटा की भामाशाह मंडी के बाहर किसानों ने यूरिया खाद नहीं मिलने पर हंगामा किया, जिसके बाद कांग्रेस नेता मौके पर पहुंचे और किसानों को समझाया। भीलवाड़ा में भी राफेल के मुद्दे पर बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन किया। इसके बाद कलेक्टर को कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। बीकानेर संभाग की सबसे बड़ी पीएमबी अस्पताल में फैली अव्यवस्था को लेकर पीएमबी हेल्प कमेटी ने सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को ज्ञापन सौंपा। जयपुर में 21 से 22 दिसंबर को आयोजित होने वाली शिक्षकों की खेलकूद प्रतियोगिता का शिक्षक नेता ने विरोध जताया है। शिक्षक नेता का कहना है कि 11 दिसंबर से अर्धवार्षिक परीक्षा शुरू होने जा रही है। ऐसे में खेलकूद प्रतियोगिता का समय गलत है। हिंडौन सिटी में एसीबी ने सहायक औषधि नियंत्रक को 20,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि दुकान का लाइसेंस देने की एवज में रिश्वत मांगी थी। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस पर राफेल मुद्दे को लेकर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। राफेल मामले पर बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ प्रदेश भर में जमकर हल्ला बोला। सिरोही जिला मुख्यालय पर पूर्व गोपालन मंत्री ओटा राम देवासी के नेतृत्व में बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। मुकुंदरा हिल्स में बाघिन शिफ्टिंग को लेकर वन्यजीव प्रेमियों का इंतजार मंगलवार की रात पूरा हो गया। रणथंभौर से आई बाघिन सुल्ताना ने जैसे ही शहंशाह MT1 की रियासत में कदम रखा, लोगों के लिए खुशी की बहार आ गई। नेटवर्क 18 के लिए भारत की बात एपिसोड की शूटिंग के लिए फिल्म अभिनेत्री पल्लवी जोशी अपनी टीम के साथ राजसमंद के निर्मल ग्राम पिपलांद्री पहुंची। जयपुर में 21 से 24 दिसंबर तक जयपुर ज्वेलरी शो का आयोजन किया जाएगा। पूर्व विधायक दिया कुमारी ने जयपुर ज्वेलरी डिजाइन फेस्टिवल के डोम इंस्टॉलेशन का अनावरण किया। देश में प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की तबादला सूची आने के बाद चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग का भी सूरत हाल बदल गया। प्रमुख शासन सचिव स्वास्थ्य रोहित कुमार सिंह ने कार्यभार ग्रहण किया। अजमेर के वार्ड नंबर 7 में पानी की पाइपलाइन डालने से नाराज लोगों ने जलदाय अधिकारी का घेराव करके ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। खाजूवाला विधानसभा से नवनिर्वाचित विधायक गोविंद राम मेघवाल पहली बार खाजूवाला पहुंचे, जहां उनके समर्थकों ने मेघवाल का भव्य स्वागत किया। एक दिन में 321 मामलों को सुलझाने का रिकॉर्ड बनाने वाले कोटा के एडीएम सिटी पंकज कुमार ओझा को वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम ने पुरस्कृत किया। करौली में श्याम भक्त मंडल हिंडौन की ओर से हिंडौन सिटी में खाटू श्याम बाबा की शोभा यात्रा निकाली गई। रतनगढ़ में बाबा विश्वनाथ की 32वीं पुण्यतिथि पर भागवत कथा का आयोजन हुआ। सुजानगढ़ की राजकीय प्राथमिक विद्यालय संख्या 11 के बच्चों को अग्रवाल मित्र मंडल सुजानगढ़ की ओर से स्वेटर वितरित किए गए। राफेल मुद्दे को लेकर सिरोही में जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देने का कार्यक्रम रखा गया। सिरोही पूर्व गोपालन मंत्री ओटाराम देवासी के नेतृत्व में ये आयोजन हुआ। झारखंड के कोलेबिरा विधानसभा उपचुनाव को लेकर आज मतदान शुरू हो गया है। 270 बूथों पर सुबह 7 बजे से शाम 3 बजे तक वोटिंग होगी। मतदाता 5 प्रत्याशियों के चुनाव विभाग का फैसला करेगी। कोलेबिरा उपचुनाव में मुख्य मुकाबला झापा के मेनन एक्का, कांग्रेस के बिक्सल कोंगाड़ी और बीजेपी के बसंत सोरेंग के बीच है। जेएमएम से बगावत पर बंसल टुंगटुंग भी चुनावी मैदान में विरोधियों के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। वोटिंग को लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारी की है, साथ ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। आज उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली में महागठबंधन की बैठक में शामिल हो सकते हैं। महागठबंधन में उन्हें 4 से 5 सीटें दिए जाने का अनुमान व्यक्त किया जा रहा है। महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर दिल्ली में अहम मुलाकात होने की संभावना है। शाम 4 बजे दिल्ली में
राहुल के साथ मांझी और तेजस्वी की मीटिंग की अटकलें हैं। सीएम रघुवर दास आज जामताड़ा में जन चौपाल में हिस्सा लेंगे। जन चौपाल के बाद सीएम दुलाडीह गांव में आयोजित बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत करेंगे। रांची के मोरहाबादी मैदान में आज से राष्ट्रीय खादी और सरस महोत्सव का शुभारंभ होगा। मेला 6 जनवरी तक चलेगा, जिसका शुभारंभ सीएम रघुवर दास और केंद्रीय राज्य मंत्री गिरिराज सिंह करेंगे। खादी मेले में 1100 से ज्यादा स्टॉल लगाए जाएंगे। इसके अलावा मेले में वाईफाई के साथ साथ बुजुर्गों के लिए ई रिक्शा भी उपलब्ध होगा। महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर हेमंत सोरेन ने जेएमएम का दावा मजबूत बताया। कहा, राज्य में मतों के बिखराव को रोककर ही बीजेपी को रोका जा सकता है। गिरिडीह के झलकडीहा में जेएमएम के पूर्व विधायक सालखन सोरेन की पुण्यतिथि में हेमंत सोरेन पहुंचे। सालखन सोरेन को श्रद्धांजलि देने के बाद हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। आर्म्स एक्ट मामले में जेल में बंद पूर्व मंत्री मंजू वर्मा दांत और अन्य बीमारियों से जूझ रही हैं। कोर्ट के निर्देश पर मंजू वर्मा का इलाज बेगूसराय सदर अस्पताल में किया जाएगा। 21 दिसंबर को उन्हें इलाज के लिए भर्ती कराया जाएगा। दरभंगा के ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में एबीवीपी ने परचम लहराया दिया है। छात्र संघ चुनाव में 5 सीटों पर एबीवीपी ने कब्जा जमा लिया। एमआरएम कॉलेज दरभंगा की मधुबाला कुमारी अध्यक्ष निर्वाचित की गई। झारखंड में कैबिनेट ने शराब बिक्री पर अहम फैसला लिया है। शराब बिक्री के लिए अब लॉटरी के जरिए दुकानों का आवंटन किया जाएगा। डिपार्टमेंटल स्टोर में भी शराब बेचने का कैबिनेट ने फैसला लिया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की 7 सदस्यीय टीम झारखंड के दौरे पर है। एनसीएसटी की टीम ने राज्य सरकार के साथ बूथों को प्रोजेक्ट बिल्डिंग में एक समीक्षा बैठक की। बैठक में सरकार की ओर से मंत्री लुइस मरांडी यहां शामिल रही। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की टीम ने राज्य भर के सरकारी स्कूलों से सुरक्षा बलों को हटाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही एनसीएसटी ने राज्य में अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन की मांग की है। सिल स्टेडियम में जारी गूंज महोत्सव के दूसरे दिन 6 कलाकारों ने सड़कों पर समा बांधा। झारखंड के अलावा बंगाल और ओडिशा के 6 कलाकारों ने अपने पारंपरिक वेशभूषा में अपनी कला का प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने एमपी सीएम कमलनाथ के खिलाफ जमकर हमला बोला। अश्विनी चौबे ने एक कार्यक्रम के दौरान न्यूज 18 से बातचीत में साफ कहा कि कमलनाथ को किसी भी हालत में बिहार में घुसने नहीं दिया जाएगा। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्णिया के पूर्व सांसद उदय सिंह ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के बिहार के लोगों पर दिए बयान को दुखद बताया। उन्होंने कहा कि बिहार और यूपी के लोगों में इतनी प्रतिभा है कि दूसरे राज्यों के लोग भी उन्हें सहस्त्र रोजगार देते हैं। बिहार बीजेपी महिला मोर्चा की 2 दिवसीय कार्य समिति की बैठक आज खत्म हो गई है। पटना के रानी सती मंदिर परिसर में चले इस बैठक में निर्णय लिया गया है कि महिला मोर्चा की सभी सदस्य प्रदेश के हर शहर और गांव के घरों तक पहुंचेंगी और योजनाओं की जानकारी देंगी। सीट शेयरिंग मामले को लेकर चिराग पासवान के बाद एलजेपी की प्रदेश अध्यक्ष पशुपति नाथ पारस की इशारों में बीजेपी को दी गई चेतावनी पर बीजेपी डिफेंसिव मोड में आ गई है। राफेल मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्लीन चिट मिलने से उत्साहित बीजेपी कार्यकर्ता ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से इस्तीफे की मांग की है। मुजफ्फरपुर के पूर्व मेयर समीर कुमार हत्याकांड के गिरफ्तार आरोपी शूटर गोविंद को मुजफ्फरपुर कोर्ट में पेश किया गया। सीजेएम कोर्ट ने गोविंद को 6 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। पटना में मेडिकल की तैयारी करने वाली छात्रा ने खुदकुशी कर ली। मृत छात्रा धनबाद के गोमू की बताई जा रही है। घटना के बाद पुलिस जांच में जुट गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निजी सचिव राजू टोपनो के भाई ओली मिंज के खाते से फर्जी निकासी मामले में 2 साइबर अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है। रांची में कोर्ट परिसर से पुलिस कस्टडी से चोरी के आरोपी के फरार होने की घटना को पुलिस ने गंभीरता से लिया है। अब पूरे मामले की जांच के लिए कोतवाली डीएसपी को जिम्मेदारी दी गई है। पटना के बसा बाजार के महेश प्रसाद और उनकी पत्नी ने सुरक्षा के लिए गुहार लगाई है। दोनों ने अपने बेटे से जान को खतरा बताया है। रोहतास के विक्रमगंज में आपसी वर्चस्व में एक शख्स की हत्या कर दी गई। मृत नरेंद्र राय उर्फ जोत राय विक्रमगंज थाना के शिवपुर वर्णा का निवासी था। नरेंद्र हत्या के एक मामले में अभियुक्त था। नानापुर के फुलवारी शरीफ में एक पति पर अपनी पत्नी का गला काटकर हत्या का आरोप लगा है। हत्या के पीछे पति पत्नी की आपसी विवाद बताया जा रहा है। हत्या के बाद पति आरोपी फरार है। वैशाली के महुआ में चोरी के आरोपी महिला की पीट कर हत्या कर दी गई है। मामले में 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है। सभी आरोपी घटना के बाद से फरार हैं।
बेतिया में अपहरण के बाद एक युवक की हत्या का प्रयास किया गया। हालांकि युवक तो बच गया, जिसे एमजी के अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना मनशा टोली की है। गया के इमामगंज पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है। दरअसल मिल्क वैन के ड्राइवर रुपेश कुमार की अपहरण के बाद हत्या कर दी गई, लेकिन परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करने की बजाय परिजनों को थाने में घंटों बैठाए रखा। उसके बाद एफआईआर दर्ज किया। बेतिया पुलिस ने रंगदारी के 2 मामले में शामिल 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 3 कट्टा 9 कारतूस और 4 मोबाइल बरामद किया है। भोजपुर में उत्पाद विभाग ने छापेमारी कर शराब के साथ एक कारोबारी को गिरफ्तार किया है। कारोबारी के घर से 7 बड़े कार्टन में बंद शराब के साथ कई अन्य प्रतिबंधित सामान भी मिले हैं। गोपालगंज में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर भारी मात्रा में विदेशी शराब के साथ एक अवैध कारोबारी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधी सीवान जिले का रहने वाला बताया जा रहा है। छापेमारी में पुलिस ने ऑल्टो कार और 3 बाइक को भी जब्त किया है। मुंगेर के संग्रामपुर में पुलिस ने छापेमारी कर भारी मात्रा में महुआ शराब को नष्ट किया। हालांकि पुलिस कार्रवाई के दौरान शराब कारोबारी भागने में सफल रहे। ईडी की टीम ने औरंगाबाद की कुटुंबा में कुख्यात नक्सली विनय यादव की परिसंपत्तियों को अटैच किया है। टीम ने 3 बसें, एक जेसीपी, एक बोलेरो और एक मिनी वैन को अटैच कर अंबा थाने को सुपुर्द कर दिया है। आराम में कल देर शाम अनियंत्रित कार के चाय की दुकान में घुसने से 2 लोग घायल हो गए हैं। हादसे में घायल लोगों को निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया। घटना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार को जब्त कर लिया है। धनबाद के वासीपुर में तेज रफ्तार बाइक की टक्कर से एक बच्चा बाल बाल बच गया। हादसे में बच्चे को गंभीर चोट नहीं आई। हादसे की पूरी तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई है। करनाल के सेक्टर 8 के एक मकान में तेंदुआ घुस गया। वन विभाग ने अधिकारियों ने 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद तेंदुए को पकड़ा। और इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।